दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं या फिर किसी अन्य पवित्र नदियों में भी आप स्नान करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे लोग जो है वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो मौका मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो जिनको भी मौका मिल रहा है उनको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हमें गंगा जी में स्नान करना चाहिए, क्या क्या हमें गंगा जी में नहीं करना चाहिए, साथ में स्नान करने के बाद हमें कौन कौन सा कार्य जो है उसको ज़रूर रूप से कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ गंगा स्नान करते हैं और कुछ कार्य जो है जो कि ज़रूरी है वो अगर हम नहीं करते हैं तो हमें गंगा स्नान का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने घर से, अगर जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं कि घर से ही जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। बहुत सारे जगह पे जो लोग हैं जैसे कि अभी महाकुंभ में, तो वहाँ पे लोग टेंट लेके या कैंप में रह के फिर गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो देख लीजिए जैसी भी सुविधा है, अगर आप घर से जा रहे हैं तो आपको अपने घर से ही अपना मुंह हाथ धोकर बाथरूम इत्यादि जो भी, मतलब आप घर से ही स्वच्छ होके जाएं। ठीक है, स्वच्छ होने का मतलब है कि अब ब्रश दातून जो भी करना है उसको कर लीजिए। साथ में आप हाथ पैर भी धो धो सकते हैं, लेकिन आप स्नान करके ना जाएं। ठीक है, हाथ पैर धो ले, बाथरूम जाना है तो बाथरूम हो लें, उसके बाद अच्छे से हाथ पैर धो के उसके बाद ही आपको गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए। उसी तरह से अगर आप कैंप में रह रहे हैं तो आपको गंगा स्नान करने से पूर्व जो है अपना जो कर्म होता है, नित्य क्रिया जो होता है उसको हमें करके उसके बाद ही गंगा स्नान करने जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंगा स्नान करने चले गए और वहीं पे खड़े होकर मुंह धो रहे हैं और फेस वॉश ये सब कर रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, अगला है कि देखिए जो हम गंगा स्नान करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी लेट, मतलब हो जाता है गंगा स्नान करते समय 10-11 बज जाता है। तो लोग सोचते हैं कि हम खा पी के स्नान कर लेते हैं, या फिर जो लोग सुबह में भी स्नान करते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो चाय या फिर कुछ बिस्किट्स खा लेते हैं उसके बाद गंगा स्नान करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप गए हैं वहाँ पे पुण्य कमाने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप कुछ ना खा के जाएं गंगा स्नान करें, मतलब बिना कुछ खाए आप गंगा स्नान करें, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब सही है। क्योंकि हम वैसे भी घर में जो स्नान करते हैं या डेली रूप से जो स्नान करते हैं उसमें हम खा पी के स्नान नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो मतलब सादा पानी जो है वो पी सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आपको मतलब लेट हो गया है, जैसे कि 10-11-12 बज गए हैं, तो आप जो है चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अन्न ग्रहण करके उसके बाद हमें गंगा स्नान कोशिश करें कि ना करें। अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं कि बहुत लेट से ही गंगा स्नान करना है तो फिर आप अगले दिन का चुनाव कर सकते हैं गंगा स्नान करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी पवित्र दिन पे स्नान करते हैं, पवित्र दिन यानी कि कोई विशेष तिथि के दिन आप स्नान करते हैं, तो अगर आपको लेट भी हो जाता है तो कोशिश करें कि बिना अन्न ग्रहण किए आप गंगा स्नान करें। ठीक है, अब है कि हमें ऐसे नहीं कि बस गए और गंगा जी में डुबकी लगाने लगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। हमें सबसे पहले जो है गंगा जी को प्रणाम करना है। ठीक है, मतलब गंगा में घुसने, गंगा जी जो नदी है उसमें घुसने से पहले, डुबकी लगाने से पहले, यानी कि हम पानी में उतरने से पहले हमें क्या करना है कि हमें गंगा जी को प्रणाम करना है। ठीक है, अपने हाथों से स्पर्श करके प्रणाम करना है और आप उनसे क्षमा भी मांग सकते हैं। तो आपको डुबकी लगाना है और डुबकी आप जो है 3 की संख्या में 5, 7, 11 जैसी आपकी सुविधा है आप उस तरह से डुबकी लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, डुबकी लगाते समय इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारी वजह से कोई और को समस्या ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रह रही है महाकुंभ में, और क्योंकि सबको स्नान करना है तो आप वहाँ पे 21-51 संख्या ना पूरा करें, आप कम से कम 3 डुबकी लगा के भी आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए डुबकी लगाते समय विशेष रूप का ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको डुबकी ही लगाना है, और डुबकी लगाते समय सिर भिगाना ज़रूरी होता है। किसी भी आप नदी में स्नान करें तो आपका सिर भीगना ज़रूरी होता है। ठीक है, आना है, ऐसा नहीं कि बस आधा भीगा और आधा, आजकल बहुत सारे वीडियोस भी देखने को मिल रहे हैं कि जो बड़े बड़े नेता लोग भी हैं तो वो लोग भी आए हैं डुबकी लगाने के लिए, लेकिन वो जो है डुबकी ऐसे लगा रहे हैं कि बस थोड़ा सा शरीर भीग गया, पूरा का पूरा नहीं भीगा। तो इस तरह से हमें गंगा स्नान नहीं करना है। और साथ में
शरीर को मलना नहीं है, शरीर में से मैल नहीं छुड़ाना है। साथ में साबुन, शैम्पू, फेस वॉश या इस तरह का कोई भी जो चीज़ें होती है, डिटर्जेंट, इस तरह का प्रयोग हमें नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। हाँ दोस्तों, आप चाहें तो गंगा जी की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को अपने शरीर पे लगा के स्नान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर कर लेना है। इसके बाद जो है हमें स्नान करने के बाद जल में ही खड़ा होके हमें सूर्य नारायण को पूजा जल ज़रूर कर लेना है। उसके जल में ही बहुत सारे लोग जो है खड़ा होके और सूर्य पूजन करते हैं, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं या फिर बाहर निकल के आप कपड़े वगैरह बदल के भी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन पूजा ज़रूर करें, गंगा पूजन करें, सूर्य भगवान को पूजन करें। आप चाहे तो अपने पितरों के निमित्त भी जल उसमें दे सकते हैं, मतलब अपने पितरों के नाम से भी, ठीक है। तो ये सब आपको ज़रूर कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये गलती हमें भूल के भी नहीं करना है कि यानी कि मुंह की थूक फेंकना, कुल्ला करना या फिर पेशाब वगैरह करना, ये गंगा जी में ना करें। या फिर किसी भी आप पवित्र नदी में स्नान करने गए हैं तो ये गलती भूल के भी हमें नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगला है कि स्नान करने के बाद हमें दान ज़रूर करना है, ठीक है। अभी जो है माघ का महीना भी चल रहा है, तो ऐसे में तिल का दान करना भी शुभ होता है। तो आप जो है स्नान करने के बाद चावल, तिल या फिर जो भी आपके पास है, आप घर से जो भी ले गए हैं दान करने के लिए, तो स्नान करने के बाद आपको दान ज़रूर कर लेना है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि किनारे पे बैठे होते हैं और कुछ न कुछ लेने के लिए, ठीक है। तो आप रुपए, पैसे, अनाज या कुछ फल, मतलब जो भी आपके पास है उन चीज़ों का दान आपको ज़रूर कर देना है, ठीक है। वहाँ से आते समय आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ का गंगा जल ज़रूर लेकर हमें घर पे आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गंगा जी की मिट्टी और गंगा जल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और आप सभी को पता ही है कि प्रत्येक पूजा पाठ में हम प्रतिदिन भी पूजा करते हैं तो गंगा जल की आवश्यकता होती है। और जैसे घर में जो है भगवान की स्थापना होती है, कुल देवता कुल देवी की स्थापना होती है, तो उसमें भी गंगा जी की जो मिट्टी होती है मतलब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप चाहें तो अपने घर पे मिट्टी भी ला सकते हैं। अगर मिट्टी नहीं ला सकते हैं तो आप गंगा जल ज़रूर भर के लाएँ और घर में जो सदस्य नहीं जा पाए हैं गंगा स्नान करने के लिए, वो लोग भी उस जल को अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, ठीक है। और बाकी का बचा हुआ जल अपने पूजा रूम में भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा मतलब उतरा हुआ कपड़ा है, यानी कि जिस कपड़े पे हमने स्नान किया है और वो कपड़ा जो है वो गीला हो जाता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे सर्फ से या फिर साबुन से, डिटर्जेंट से उसको धोने लगते हैं, जो कि ये तो पहली बात कि साबुन और जो है सर्फ या फिर डिटर्जेंट का प्रयोग हमें नदी में नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर हम गंगा जल जो गंगा नदी में स्नान किए हैं, पवित्र नदियों में स्नान किए हैं, उस कपड़े को हमें घर लाके ही धोना चाहिए। वहाँ पे ही आप चाहें कि धो के सुखा लें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, यही सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि महाकुंभ में अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आशा करती हूँ कि ये महाकुंभ में नहाने से पहले हमें क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।